वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में लेके आ चुकी हूँ दोबारा से 30 डेज ब्यूटिशियन कोर्स, जिसमें आज हम सीखेंगे वैक्सिंग कैसे करते हैं। मैंने आपको पिछली 7 क्लासों में बहुत कुछ सिखा चुके हैं। अगर आप वो सब नहीं देखे हो तो आप एक बार जाके उस वीडियो को देखिए एंड देन फिर आगे बढ़िए। आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं जब तक हमें पिछला कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं आज आपको वैक्सिंग सिखाऊंगी और वैक्सिंग में हमें क्या क्या नीड होगी वो बताऊंगी। तो सबसे पहले हमारा मेन पार्ट है वैक्स, जो है ये हनी वैक्स। हनी वैक्स है ये आपकी। एक हमारी एलोवेरा वैक्स भी आती है, वो थोड़ी ग्रीन दिखती है। और फिर हमें चाहिए इसको रिमूव करने के लिए जो चिप ना रहे उसको जब लगाते हैं तो एस्टेंजेंट है और ये जेल है, दोनों में से कोई भी एक चीज आप अप्लाई कर सकते हो। और वैक्स को क्लीन करने के लिए हमें चाहिए पानी। ये जो वैक्स है ये आपकी नॉर्मल वाटर से भी क्लीन हो जाती है, इसके लिए आपको कोई ऑयल की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल बेसिक वैक्स है। और वैक्स को और हाथों पे लगाने के लिए हमें टैल्कम चाहिए, स्ट्रिप चाहिए और एक टिश्यू, और हमें चाहिए नाइफ। वैक्स करते हैं या लेग वैक्स करते हैं हम, तो वैक्स करने से पहले हमें हेयर डायरेक्शन देखनी होती है कि हेयर डायरेक्शन कैसी है। तो आप देख सकते हो इस एरिया पे जो हेयर्स होते हैं, इतने पार्ट पे तो बहुत ही नॉर्मल हेयर्स होते हैं, वो भी ऐसे डाउनवर्ड में। और इस वाले में आपका थोड़ा डायगोनल हेयर डायरेक्शन आएगी। तो डायगोनल जो डायरेक्शन होगी हमें इसी में ही आपको वैक्स अप्लाई करनी है एंड देन आपको जब उसे पुल करना है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करना है। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ एंड देन इससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हम वैक्स कैसे लगाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि वैक्स गर्म है या नहीं है, कहीं जल तो नहीं जाएगा हमारा क्लाइंट। तो आइए देखते हैं। हनी वैक्स है तो हमें अप्लाई करने से पहले हम देखेंगे गर्म हुई है या नहीं हुई है। हमारी ये वैक्स ना गर्म हो चुकी है, तो जब ये हमारी वैक्स ज्यादा हीट होगी तो हम समझ जाएंगे। जैसे ये पतली पतली सी निकल रही तो हम समझ रहे हैं ये वैक्स थोड़ी एक्स्ट्रा हॉट हो चुकी है। तो हम थोड़ी देर के बाद थोड़ा ठंडा होने के वेट करेंगे एंड देन उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी ठंडी होती है फिर हम इसके स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख रहे हो पहले कितनी पतली होगी नीचे निकल रही थी बार बार वैक्स, आप देखो थोड़ी थिक होके आराम से इसमें अटक अटक के निकल रही है। तो अब ये हमारी रेडी हो गई है यूज करने के लिए वैक्स। तो अब मैं सबसे पहले पैच टेस्ट, और पैच टेस्ट के लिए हम अपनी हथेली पे पतली पतली लेयर लगाएंगे वैक्स की। वैक्स हमेशा पतली लेयर में ही लगानी है, मोटी नहीं लगानी है। मोटी लगाओगे तो क्लाइंट को गर्म लगेगी और गर्म जहाँ लेयर लगी वहाँ आपकी स्किन जली, तो आपको वो काम नहीं करना है। एंड देन ये हमने हटा दिया है, ठीक है। ये हमारा पैच टेस्ट हो चुका है, तो हमें पता चल गया है कितनी गर्म है कितनी ठंडी है। तो अब हम क्लाइंट के हैंड्स पे वैक्स करने के लिए रेडी है। आप देख सकते हो डायरेक्शन ये थोड़ी सी डायगोनल में है और ये स्ट्रेट है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट एरिया पे करेंगे। तो हम सबसे पहले लगाएंगे टैल्क लगाया हमने, जितना हमें नीड था भर भर के अच्छे से लगा दो, क्योंकि वैक्स है ना इजिली निकल जाए, चिप ना करे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वाले पार्ट पे लगाएंगे। आप देखिए मैं कितनी पतली लेयर लगाऊंगी, सेम आपको ऐसी ही लगानी है, ठीक है। और एक बात और याद रखनी है कि वैक्स करते समय हमारे हाथ का जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये बहुत सेंसिटिव होता है, तो इस पर डायरेक्ट वैक्स नहीं लगानी है। वैक्स कैसे करनी है उस एरिया पे मैं आपको बताऊंगी। और ये हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में वैक्स स्ट्रिप से वैक्स रिमूव कर दी है, ठीक है। एंड देन सेम पार्ट हमें नीचे करना है। स्ट्रेट है डायरेक्शन तो आपको स्ट्रेट डायरेक्शन में ही वैक्स लगानी है। और रही इस वाले पार्ट की बात, तो हमें वैक्स नहीं लगानी है, ऐसे ही प्रेस करना है जो वैक्स जहाँ एरिया पे हमारी स्ट्रिप पे लगी है एंड देन उसको पुल करना है। सेम इस तरह भी देखो कहीं भी नहीं बाल थे, सारे रिमूव हो गए हैं। एंड देन हम अब आते हैं एल्बो पे। एल्बो का डायरेक्शन ऐसा होता है घुमा हुआ, तो हमें बड़ी ध्यान से करना है। इस वाले पार्ट पे हमें वैक्स लेनी है एंड देन पहले सीधा सीधा डायरेक्शन पे हमें लगाना है, इतना लगा के फिर पहले रिमूव करना है हमें। देखिए कितनी इजीली वैक्स रिमूव हो गई, कहीं भी हमारे बाल नहीं टूटे हैं, ठीक है। अब आ जाओ, अब ये डायरेक्शन थोड़ी सी अब वो डायगोनल में आई है, तो डायगोनल वाले के लिए हमें हैंड्स को ऐसे फोल्ड करना है। अब इस एरिया पे हमें टैल्क लगाना है, अच्छे से टैल्क लगाया हमने, और टैल्क लगाने के बाद फिर हमें वैक्स करनी है। तो ये अब डायगोनल से ये डाउनवर्ड में आ गई है, तो इस डायरेक्शन में फिर जैसे आपकी ग्रोथ की
साइड होगी आपको उसी साइड में वैक्स लगानी है। तो देखिए ये हल्का सा मैं डायगोनल करके लगा रही हूँ, मतलब तिरछा करके मैं वैक्स लगा रही हूँ। तिरछे डायरेक्शन में मैंने वैक्स लगाई जहाँ जहाँ बाल हैं, और एंड अब मैं इसको रिमूव करने से पहले स्ट्रेच करना है हाथों को। वैक्सिंग में आपका स्ट्रेचिंग बहुत मेन होता है, जितने अच्छे से स्ट्रेच करोगे पेन कम होगा, तो आपको स्ट्रेच का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी काम साथ में साथ आप ही को करना पड़ेगा, आपका क्लाइंट नहीं करेगा। तो ये इस वाले पार्ट की भी हमारी वैक्स होगी। देखिए कितना इजीली और कितनी जल्दी वैक्स हो गई है। आप भी सोच रहे होगे मैंने कितनी जल्दी सीख लिया। और अब ये देखिए यहाँ पे इतने पार्ट पे आपकी ये डायरेक्शन स्ट्रेट है, तो देन हम फिर दोबारा स्ट्रेट में ही जाएंगे, लगाएंगे और रिमूव करेंगे। वैक्सिंग क्यों करते हैं? वैक्सिंग से एक तो हमारे हेयर अच्छे से रिमूव हो जाते हैं, एंड देन आप देख सकते हो ये जो टैनिंग है ना ये भी रिमूव होती है। तो हैंड टैन के लिए भी ये बहुत अच्छा है कि आप वैक्सिंग कराओ। अब हम इस वाले पार्ट पे आएंगे, हथेली पे। यहाँ भी हम पहले वैक्स लगाएंगे एंड देन हम यहाँ पे भी करेंगे। कैसे करेंगे आप ये देखो, सीधे सीधे इसकी डायरेक्शन है, सीधा सीधा लगाना है। फिंगर पे भी सीधी सीधी डायरेक्शन है, सीधी सीधी डायरेक्शन में। किसी किसी की डायगोनल होती तो आपको उस मतलब कि उसी शेप में आपको वैक्स अप्लाई करनी है। तो आप देखिए कितना इजीली मैंने पूरी वैक्स कंप्लीट कर दी है हाथ की। तो सेम आपको ऐसे ही वैक्स करनी है। अब वैक्स होने के बाद हमारा लास्ट पार्ट क्या होता है आपको भी पता है, हमें इसे अच्छे से रिमूव करनी है, क्लीन करना है। कहीं वैक्स लगा है, चिपचिप हो रहा है, तो उसको पहले साफ करके देना है हाथों को। वो कैसे करेंगे? हाथों पे हम स्प्रे मारेंगे, पानी का स्प्रे, या आप गीला टिश्यू भी ले सकते हो। मैंने ये डायरेक्ट पानी किया और एंड देन टिश्यू की हेल्प से, टॉवल की हेल्प से हम उसे रिमूव कर देंगे। तो जो चिपचिप होगी वो नहीं होगी, चिपचिप होगी ना आपकी वो नहीं रहेगी, और अच्छे से ये क्लीन भी हो जाएगी। और वैक्स होने के बाद आप देखो जो टैन था ना और बाल था वो सब कुछ रिमूव हो गया। एंड देन हम इस पे लगाएंगे पोस्ट जेल, जो कि हम एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं या एस्ट्रिंजेंट भी ले सकते हैं। और एंड देन इसको अच्छे से हाथों पे लगा के 2 मिनट की मसाज करेंगे, और इससे ना बहुत अच्छा रिलैक्स लगेगा हमारे क्लाइंट को, और जो भी पोर्स हमारे ओपन हुए हैं बालों के वो मिनिमाइज हो जाएंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको वैक्स कैसे करते हैं ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो जल्दी ही मैं लेके आती हूँ आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।